अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस है उसको हम एक्सेल में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो इस कोर्स में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मतलब जितने भी बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं उसका हम चेक करेंगे कि एक्सेल के अंदर हम उसकी कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कुछ टर्म्स हैं जिसको हम चेक करेंगे एक्सेल के अंदर। तो इसमें हम ये कुछ चंद चीज़ें आज डिस्कस करेंगे जिसमें मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर, रेंज, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, सम एंड काउंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं क्लासेस के अंदर। अब यहाँ पे हम सिर्फ इसको चेक कर लेते हैं कि एक्सेल के अंदर हम इन सारी चीज़ों चीज़ों को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, इसको हम इंडिविजुअली भी कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन। लेकिन अगर लेट्स सपोज हम इन सारों को एक ही दफ़ा में, एक ही एनालिसिस में जो है वो चेक कर लें, ठीक है? तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो एडिशंस करनी पड़ती है कि आपने सबसे पहले जाना है फ़ाइल के अंदर, फ़ाइल में फिर यहाँ पे आपने ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड पे ये वाला बॉक्स है, इसमें आप क्लिक करोगे ऐड इन्स के ऊपर, ठीक है? ये सारी चीज़ें इनको इग्नोर करो और यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे चेक करो कि 4 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। एनालिसिस, टूल पैक, एनालिसिस, यूरो करेंसी, सोल्ड इन, ऐड इन। तो हमें सिर्फ़ ये फर्स्ट वाला चाहिए जो कि ऑलरेडी टिक हो चुका है। अगर आपके पास ये ऑलरेडी टिक है तो ठीक है, इसको एज़ इट इज़ रहने दो। अगर नहीं है तो इसको आप टिक कर दो, ठीक है? टिक करने के बाद इसको ओके कर दो। अच्छा, जब आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे जब आप डेटा पे जाओगे तो यहाँ पे राइट साइड पे डेटा एनालिसिस का ऑप्शन आएगा, ठीक है? और अगर वहाँ पे वो टिक नहीं लगा होगा तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन आपको फिर नज़र नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा, तो लेट्स सपोज़ हमने ये वाला डेटा लिया हुआ है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर इसको चेंज भी कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ जो है आप उस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपने कहाँ जाना है कि यहाँ पे आप डेटा के ऊपर क्लिक करो। डेटा के बाद आप यहाँ पे आओगे डेटा एनालिसिस पे और डेटा एनालिसिस के बाद आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को इसके अंदर सर्च करना है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास शो हो रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको ओके कर दो। अब एक विंडो हमारे पास आ चुकी है जिसके ऊपर लिखा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे इनपुट में लिखा है इनपुट रेंज। तो इनपुट रेंज हमारी क्या होगी? ये सारी वैल्यूज़ होगी, ठीक है? यहाँ पे पहले सबसे इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है? अब देखो, आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, इस बॉक्स के ऊपर और फिर आप आओगे यहाँ पे 15 पे, ठीक है? जब आप 15 पे आओगे तो यहाँ पे लिखा जा चुका है A2, ये देखो ये ए का कॉलम है और 2 रो है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे आप डालोगे कॉलन। कॉलन का मतलब है कि आप शिफ्ट को प्रेस करके कॉलन जो है उसको प्रेस कर लो, ठीक है? तो इस तरह के कॉलन्स आपके पास आ जाएँगे जब आप शिफ्ट और सेमीकोलन और कोलन का जो बटन होता है ना, उसको प्रेस करोगे तो ये 2 डॉट्स आ जाएँगे, ठीक है? और फिर उसके बाद आप आओगे यहाँ पे 20 के ऊपर, ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे देखो आपके पास A2 से लेके A13 तक की वैल्यूज़ जो है, ये सारी इस इनपुट रेंज में हमने दे दी है, ठीक हो गया? अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप्ड बाय कॉलम्स और रोज़, तो डेटा हमारे पास ऑलरेडी जो है वो कॉलम की फॉर्म में है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक हो गया। अब जो हमारा आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा, मतलब जो वो मीन मीडियन मॉड के आंसर आएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट रेंज। आउटपुट रेंज में यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अगर लेट सपोज आप चाहते हो कि मेरा आंसर यहाँ पे आ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो E6 उन्होंने लिख दिया। ठीक है, यानी कि आपका आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और इसी तरह नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि हमारा आंसर जो है वो D5 पे आ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, वो यहाँ पे D6 लिख देगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको टिक करना है समरी स्टेटिस्टिक्स को। ठीक है, आप समरी स्टेटिस्टिक को चेक करोगे, टिक करोगे, तो ये जितने भी मीन मीडियन मोड है, इन सब के आंसर जो है वो आपको दे देगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको ओके कर दो। अब आप चेक करो, हमारे पास सारे जो है वो आंसर आ चुके हैं। अब देखो, पहला आंसर मीन का है जो हमें चाहिए था, मीन। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एरर, फिर मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम ऑफ द डेटा, यानी कि सारी वैल्यूज को सम कर दिया है, और काउंट ऑफ द डेटा कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप एक्सेल के अंदर ये वाले टर्म जो है बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहली बात ये कि ये जितनी भी टर्म्स है, मैनुअली कैलकुलेशंस भी आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज़।